बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेशे खिदमत है पुरस्रार नॉवल सोना घाट का पुजारी। अभी हम कुछ दूर गए थे कि मैंने दो आदमियों को अपनी तरफ आते देखा। सूरत शक्ल से ये दोनों पुजारी ही लग रहे थे। उनके सर गट्ठे हुए थे, माथों पर भभूत मला हुआ था, गलों में संदली लकड़ी के मोटे मोटे दानों वाली माला लटक रही थी। दोनों के जिस्म पर एक एक धोती थी और पाँव में उन्होंने लकड़ी के खड़ाऊ पहन रखे थे। मैं अभी उन दोनों को देख ही रहा था कि वो मेरे करीब आकर बड़े अदब से मेरे सामने झुक गए। फिर सीधे खड़े होकर इंतहाई एहतराम से पूछा, क्या आपका शुभ नाम कृष्ण कुमार है? हाँ, मैं कृष्ण कुमार हूँ और ये निर्मला पुजारन है। मैंने निर्मला की तरफ इशारा किया, जो उन पुजारियों के नजर आते ही मेरा हाथ छोड़कर मुझसे कुछ दूर खड़ी हो गई थी। प्रणाम, दोनों ने यकजुबान होकर कहा। फिर एक बोला, हम अर्जुन महाराज के चीले आप दोनों का स्वागत करने के लिए भेजे गए हैं। हमें अभी और कितनी दूर चलना होगा? मैंने पूछा। महाराज का स्थान ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से बमुश्किल 100 गज का फासला होगा। चलो, मैंने गंभीर लहजे में कहा। मेरा हुक्म पाते ही वो दोनों झुककर 2 कदम पीछे हटे, फिर मेरी और निर्मला की राहबरी करने लगे। पुजारियों का बयान गलत नहीं था। बड़े मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 100 गज से ज्यादा नहीं चलना पड़ा था। मंदिर के साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर लातादाद झोंपड़ियां बनी हुई थीं, जिनके बाहर नंग धड़ंग साधु और पुजारी इधर उधर घूम रहे थे। अभी हम बड़े मंदिर से थोड़े ही फासले पर थे कि मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे और झोंपड़ियों के बाहर घूमते फिरते साधु और पुजारी चौंक चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। मैं निर्मला से कुछ दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन मेरे पूछने से पेशतर ही उसने मेरे करीब आते हुए दबी जुबान में कहा, ये सब तुम्हारे स्वागत के लिए किया जा रहा है। हमारे मंदिर का यही रिवाज है, जब कोई महापुरुष अपने पवित्र चरण इनकी ओर उठाता है तो उसके स्वागत के लिए मंदिर के घंटे बजाए जाते हैं। मंदिर चूंकि करीब आ गया था, इसलिए मैंने निर्मला से कुछ और दरियाफ्त करना मुनासिब नहीं समझा। मेरी राहबरी करने वाले दोनों पुजारी मंदिर से मुल्हिक एक बड़ी झोंपड़ी के सामने पहुंचकर रुक गए। देखते ही देखते चारों तरफ साधुओं और पुजारियों का अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं, लेकिन मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और अपने राहबर पुजारियों की तरफ घूर कर बोला, क्या अर्जुन महाराज इसी झोंपड़ी में रहते हैं? हाँ महाराज, आप बेधड़क अंदर जा सकते हैं, पुजारियों में से एक ने जवाब दिया। मैंने निर्मला का हाथ थामकर अंदर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि वही पुजारी जिसने मेरी बात का जवाब दिया था तेजी से मेरी राह में हायल हो गया। फिर निर्मला को घूरता हुआ मुझसे बोला, अर्जुन पुजारी अपनी झोंपड़ी में किसी स्त्री का दाखिला पसंद नहीं करते। मुझे पुजारी की ये मदाखलत बेहद शौक गुजरी। करीब था कि मैं कोई सख्त बात जुबान से निकाल बैठता, लेकिन निर्मला ने ठीक उसी वक्त मेरे हाथ को दबा दिया। फिर आंखों ही आंखों में मुझे इशारे से बताया कि पुजारी जो कुछ कह रहा है वो गलत नहीं है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर निर्मला का हाथ छोड़ दिया और झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे को हटाकर अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले मेरी नज़र जिस आदमी पर पड़ी वो एक का दावर हट्टा कट्टा पुजारी था, जो झोंपड़ी के दरमियान चीते की खाल नुमा मर्ग छाले पर आंख बंद किए बैठा हाथ में माला लिए कोई जाप कर रहा था। जिस्म की मुनासबत से उसका चेहरा भी खासा बड़ा था, जिस पर करख्तगी के तासुरात नुमाया थे। उसके भरे भरे बाजुओं और चौड़े चकले सीने पर बड़े बड़े स्याह बाल नजर आ रहे थे। दूसरे पुजारियों की तरह उसका सर गट्ठा हुआ नहीं था, बल्कि उस पर भी बड़े बड़े बाल मौजूद थे, जिन्हें समेटकर सर के ऊपर जूड़े की शक्ल में बांध लिया गया था। मरगछाला के करीब मिट्टी का एक प्याला रखा, जिसमें लोबान सुलग रहा था और सफ़ेद धुएं की लकीरें उठती नजर आ रही थीं। झोंपड़ी के अंदर पलंग या तख्त के किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। दरवाजे के करीब बाएं जाने वाले कोने में एक बिस्तर तय किया हुआ रखा था। बिस्तर के करीब ही टीन का जंग आलूद एक ट्रंक मौजूद था, जिस पर पीतल की एक शफाफ लुटिया रखी हुई थी। अंदर से झोंपड़ी की दीवारें कच्ची मिट्टी से बनाई गई थीं। अकबी सिमत में भी बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा मौजूद था। उस झोंपड़ी के आसपास 15-20 गज के रकबे में कोई और झोंपड़ी मौजूद नहीं थी। पहली नज़र में मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि गालिबन झोंपड़ी का अकबी दरवाज़ा मंदिर के सहन में खुलता होगा। अंदर दाखिल होकर
मैं तकरीबन 15 मिनट तक खामोश खड़ा उस हट्टे कट्टे पुजारी को घूरता रहा जो बदस्तूर अपने जाप में मगन था। उसके चेहरे पर नजर आने वाली करख्तगी को देखकर मैंने उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं की थी। मुझे यकीन था कि वो इंतहाई सख्त गिर तबीयत का मालिक होगा। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर इस ख्याल से कि ना जाने पुजारी अभी और कितनी देर अपनी पूजा पाठ में मसरूफ रहे। मैं वापसी के इरादे से पलटा ही था कि उसकी सख्त आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कहाँ चले कृष्ण कुमार? मैंने घूम कर देखा तो हट्टा कट्टा पुजारी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में मुझे नफरत की चिंगारियां उड़ती नजर आ रही थीं। अभी मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि उसने मुझे दोबारा मुखातिब किया। निर्मला पुजारन भी तुम्हारे साथ आई है? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। मोहनलाल ने मुझे तुम्हारे बारे में तमाम बातें बता दी हैं। तुम किस्मत के धनी हो कृष्ण कुमार, जो देवी देवताओं ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। परंतु क्या तुम आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकोगे? मोहनलाल ने मुझसे कहा था कि मुझे अयोध्या में 6 माह रहकर गणेश देवता और पार्वती देवी के लिए जाप करना होगा। मैंने पुजारी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसके लबो लहजे से मुझे हकारत की बू आ रही थी। अगर मुझे निर्मला के साथ किए वादे का पास ना होता तो मुमकिन था मैं उसकी सर्द महरी का कोई मुंह तोड़ जवाब दे बैठता। 6 माह तुम तपस्या भी कर सकोगे? पुजारी ने फिर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। क्या तुम ही अर्जुन महाराज हो? इस बार मैंने बिगड़ते हुए तेवर से पूछा। उसकी बात मैं जानबूझकर नज़रअंदाज कर गया था। पुजारी जो हकीकतन अर्जुन महाराज ही था, मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ बालिक, मैं ही अर्जुन महाराज हूँ। क्या मोहनलाल ने मेरे बारे में ये बात नहीं बताई कि मुझे अयोध्या क्यों भेजा गया है? शांति शांति, अर्जुन ने हाथ उठाकर कहा। फिर मुझे अपने करीब बैठने का इशारा करते हुए बोला, मुझे सब खबर है, परंतु मैं तुम्हारे मन को टटोलना चाहता हूँ। देवी देवताओं की भक्ति स्वीकार करने के लिए मन का उजला होना जरूरी है। तो क्या अभी मेरा इम्तिहान पूरा नहीं हुआ? मैंने अर्जुन के करीब आलती पालती मारकर बैठते हुए पूछा। तुम जाप शुरू करने के लिए बहुत व्याकुल नजर आते हो, क्यों? अर्जुन मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, वक्त बर्बाद करना मेरे असूल के खिलाफ है, मैंने उखड़े लहजे में जवाब दिया। तो अर्जुन यकलख्त संजीदा हो गया। कुछ देर तक वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर सुनो। तुम्हें 6 माह तक एक पुराने खंडर में तन्हा बैठकर देवताओं के लिए जाप करना होगा। जब तक तुम अपना जाप पूरा नहीं कर लेते तुम्हें व्रत रखना होगा। इस अरसे में तुम किसी मनुष्य से मिल नहीं सकोगे। क्या निर्मला मेरे साथ नहीं होगी? मैंने बेचैनी से पूछा। निर्मला? अर्जुन के होंठों पर एक लम्हे के लिए बड़ी जहर आलूद मुस्कुराहट उभरी, लेकिन फिर फौरन ही वो संजीदगी इख्तियार करके बोला, निर्मला तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब तक तुम ज्ञान ध्यान में लगे रहोगे किसी स्त्री का साया भी तुम्हारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया। इस बात को भी ध्यान में रखना कि जाप करते समय बीर और गंदी आत्माएं तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी। अगर तुम उन बीरों से डर गए तो समझ लो कि तमाम जीवन कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं बीरों और गंदी बलाओं से निपटना जानता हूँ अर्जुन महाराज, इसलिए तुम उसकी चिंता ना करो, मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कृष्ण कुमार कि तुम्हारी लगन सच्ची है और यह भी मुमकिन है कि तुम 6 माह से पहले ही अपना जाप पूरा कर लो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, स्त्री का प्यार मनुष्य को मुक्ति के रास्ते से हटा देता है, इसलिए तुम कभी किसी कन्या के चक्कर में मत पड़ना। यह सोचना मेरा जाती मामला है अर्जुन महाराज, मैंने रूखे लहजे में कहा। तुम सिर्फ जाप करने का तरीका समझा दो और वो जगह बता दो जहां बैठकर मुझे जाप करना होगा। इतनी जल्दी क्यों करते हो कृष्ण कुमार? 1-2 रोज आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, मैंने इस बार संजीदगी से कहा। तुम्हारी मर्जी, अर्जुन महाराज ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। तुम जाकर स्नान और भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हें आज उस खंडर तक पहुंचा दूंगा जहां बैठकर तुम्हें जाप करना है। मैं उठकर बाहर आ गया जहां निर्मला मेरी मुंतजिर थी। अर्जुन महाराज के चेलों ने मुझे एक खाली कुटिया में पहुंचा दिया जहां कुछ देर आराम करने के बाद मैंने करीबी घाट पर जाकर स्नान किया। इसके बाद पेट भरकर खाना खाया और निर्मला को उन बातों की तफसील बताने लगा जो मेरे और अर्जुन महाराज के दरमियान हुई थीं। अर्जुन महाराज का कहना गलत नहीं है, निर्मला ने मेरी बात सुनकर कहा। तुम अगर अपना मन जाप की ओर त्याग दो तो 6 माह से बहुत कम समय में अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। मेरी अपनी कोशिश भी यही होगी
कि जल्द अज जल्द अपना गोहरे मकसूद हासिल कर लूं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र क्यों है? निर्मला ने मुझे बगौर देखते हुए पूछा। न जाने क्यों अर्जुन महाराज के चीलों की तरफ से मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मैंने दबी जुबान में कहा। हो सकता है वो मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें। चीले और भगत इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, निर्मला जल्दी से बोली। तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। वो तो है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे सिलसिले में मेरे साथ कोई धोखा होने वाला है। मैंने बड़ी साफ गोई से उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। निर्मला मेरी बात पर बड़ी बेपरवाही से मुस्कुराई, फिर मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने लगी। देर तक मैं निर्मला के साथ झोंपड़ी के अंदर बैठा बातें करता रहा। वो मुस्कुराकर बोली, कृष्ण कुमार, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में क्या आशा कुलबुला रही है, मगर अभी ये सब कुछ नामुमकिन है। जब तक तुम जाप पूरा ना कर लो, मेरे शरीर को हाथ लगाने का ध्यान भी मन में ना लाना। निर्मला, मैंने उसका नर्मो नाजुक हाथ थामकर बेखुदी के आलम में कहा, मुझे वचन दो कि जब तक मैं अपनी आजमाइश में कामयाब ना हो जाऊं, तुम मेरी राह तकती रहोगी और किसी को अपने करीब ना आने दोगी। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? विश्वास तो है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। धीरज से काम लो कृष्ण, निर्मला ने जेरे लब मुस्कुराकर जवाब दिया। समय बीतने में देर नहीं लगती। जब तुम कामयाबी हासिल कर लोगे तो हजारों सुंदर नारियां अपने तन मन धन से तुम्हारे ऊपर कुर्बान होने को तैयार मिलेंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, मैंने उस वक्त सिद्के दिल से कहा। निर्मला ने शौखे नजर से मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर नजरें झुका लीं। मैं अभी निर्मला के सरापे को दिल भर के देखने भी ना पाया था कि बाहर से जय जयकार के नारे बुलंद होने लगे। निर्मला फौरन उठ खड़ी हुई और बोली, अर्जुन महाराज आ रहे हैं। मैंने निर्मला के चेहरे पर एक आखिरी नजर डाली, फिर झोंपड़ी से बाहर आ गया, जहां अर्जुन महाराज और उसके बहुत से चीले मौजूद थे। मैंने मजमा पर एक उचटती हुई नजर डाली, फिर अर्जुन महाराज के करीब जाकर बोला, मैं बिल्कुल तैयार हूं महाराज, मैं जानता हूं। अर्जुन महाराज ने मुझे मायने खेज नजरों से घूरते हुए कहा, फिर मुझे साथ लेकर एक सिमत को चल दिया। तकरीबन आधे घंटे तक हम पैदल चलते रहे। मंदिर से खासा दूर आ जाने के बाद अर्जुन महाराज ने अपने एक चेले के अलावा बाकी तमाम को लौट जाने का हुक्म दिया। मैंने इन बातों का कोई नोटिस नहीं लिया। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द अपना अमल शुरू कर दूं और उसे मुकम्मल करके निर्मला को हमेशा के लिए अपना लूं। चीलों को वापस करने के बाद अर्जुन महाराज दोबारा आगे बढ़ने लगे। उस वक्त चारों तरफ घुप अंधेरा फैला हुआ था। वो पुजारी जिसे रोक लिया गया था, लालटेन हाथ में उठाए हमारे आगे आगे चल रहा था। हवा की साएं साएं की आवाज़ और मंदिर से उभरने वाली घंटियों की आवाज़ ने माहौल को अजीब पुरस्कार बना दिया था। कभी कभी दूर से किसी भेड़िए की मकरू आवाज़ हवा के दोष पर दूर तक लहराती चली जाती थी। बहुत देर तक हम यूं ही आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह पहुंचकर अर्जुन महाराज रुक गया और मुझे मुखातिब करके बोला, हम अब खंडरात में दाखिल होने वाले हैं। क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डरना मर्दों की शान के खिलाफ है, मैंने तेजी से जवाब दिया। इन खंडरात से करीब ही शमशान है, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। उनकी आत्माएं वीरान खंडरात में भटकती रहती हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम उनसे डरोगे नहीं। मैं समझ रहा था कि अर्जुन महाराज मुझे ये बातें क्यों बता रहा था। गालिबन वो मुझे उन खंडरात के इसरार से वाकिफ करा के खौफजदा करना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दहशत और खौफ को अपने करीब भी नहीं फटकने दिया था। चुनाचे कुछ देर तक तो मैं खामोशी से उसकी बातों को सुनता रहा। फिर कहा, अर्जुन महाराज, अगर उन खंडरात में वाकई भटकती रूहें घूमती फिरती हैं तो ये बात मेरे लिए खुशी का बाइस होगी। जाप करते हुए मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होगा। मेरा जवाब सुनकर अर्जुन महाराज ने खामोशी इख्तियार कर ली और दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब हम वाकई खंडरात के इलाके में दाखिल हो चुके थे, जहाँ की फिजा सख्त ताफुन आमेज थी। तारीकी की वजह से मैं उस ताफुन की वजह तो न जान सका, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि पूरे अयोध्या की गलाजत उन खंडरात में फेंकी जाती है। बदबू के मारे मेरा दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन मैं दिल पर जबर किए आगे बढ़ता रहा। मुझे मोहनलाल की कही हुई एक बात याद आ गई। अर्जुन महाराज, मैंने बड़े पुजारी को मुखातिब किया। अयोध्या की रवानगी के वक्त मोहनलाल ने कहा था कि मुझे बड़े मंदिर में बैठकर गणेश और पार्वती के लिए जाप करना होगा। मुझे मालूम है, लेकिन अब मोहनलाल जी महाराज की इच्छा है कि तुम खंडरात में बैठकर जाप करो। अर्जुन महाराज ने बड़ी सर्दमहरी से जवाब दिया। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल बड़ी तेजी से उभरा कि कहीं अर्जुन मेरे साथ कोई फरेब तो नहीं कर रहा।
लेकिन फिर मैंने ये बात अपने दिल से निकाल दी। हालात के पेश नज़र मैंने यही मुनासिब समझा कि खुद को ज़हनी खलफिशार से आज़ाद रखा जाए और जैसा मौका पेश आए उसी मुनासबत से अमल किया जाए। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन महाराज एक जगह रुक गया और मुझसे मुखातिब हुआ। यही वो स्थान है जहाँ बैठकर तुम्हें जाप करना होगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अर्जुन महाराज बहुत देर तक मुझे जाप के तरीके बताता रहा और उन खतरात से आगाह करता रहा जो जाप के दौरान मुझे पेश आ सकते थे। मैं चुपचाप खड़ा बड़ी तवज्जो से एक एक बात को ज़हन नशीन करता रहा। फिर मुझे वो मंत्र बताया गया जिसका जाप मुझे 40 लाख बार करना था। मुझे उस तवील और अजनबी ज़ुबान के मंत्र को याद करने में बड़ी दुश्वारी पेश आई, लेकिन मैंने उसे याद कर ही लिया। तो अर्जुन महाराज ने कहा, इस मंत्र के जाप में आमतौर पर 6 माह पूरे हो जाते हैं, परंतु तुम अगर पूरी लगन से काम लो तो कम समय में भी अपनी परीक्षा में सफल हो सकती हो। मुझे यकीन है कि मैं बहुत कम अरसे में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया। जब तक तुम सफल ना हो तुम्हें व्रत रखना होगा। अर्जुन महाराज ने कहा, व्रत के दरमियान तुम किसी किस्म के अनाज को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हें सिर्फ फल और गौ माता के दूध पर गुजारा करना होगा। मुझे मालूम है। एक बार फिर कान खोलकर सुन लो कि जाप पूरा करने से पहले अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और देवता तुम्हें शराप देंगे। अर्जुन महाराज बड़े रूखे लहजे में बोला, वीरों और गंदी आत्माओं से तुम उसी सूरत में बच सकते हो कि मंडप से बाहर ना निकलो और उन पर कोई ध्यान ना दो। जाप पूरा हो जाने के बाद मुझे क्या करना होगा? मैंने अर्जुन की बातों को ज़हन नशीन करने के बाद पूछा। तुम महान शक्ति के मालिक बन जाओगे। तुम्हें गणेश देवता और पार्वती देवी के हुक्म पर चलना होगा। और हाँ, जाप पूरा कर लेने के बाद तुम्हें निर्मला पुजारन के शरीर पर भी पूरा अधिकार हो जाएगा। मोहनलाल ने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे अपनी चौथाई शक्ति दान कर देगा। मैंने निर्मला के तज़किरे को टालते हुए कहा, अगर महाराज ने तुम्हें वचन दिया है तो वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। अर्जुन महाराज ने बड़ी संजीदगी से कहा, महान पुजारी कभी अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटा करते। मैं काफ़ी देर तक अर्जुन महाराज से गुफ्तगू करता रहा। फिर जब वो अपने चीले के साथ मुझे खंडर में तन्हा छोड़कर चला गया तो मैंने जल्दी से उसके बताए हुए मंत्र को 40 बार पढ़ा और नाहमवार ज़मीन पर एक बड़ा सा दायरा बनाकर उसके बीचों बीच बैठकर जाप करने लगा। जाप एक तवील और थका देने वाला मरहला था। जो अजियत मैंने बर्दाश्त की उसका इजहार नामुमकिन है। वीरान खंडरों में मुताफ़ुन जगह बैठकर शब रोज़ मंत्र पढ़ता रहता। ये तो 6 माह की बात थी। मेरा ख्याल है आम आदमी को उस पुरस्कार जगह बैठकर चंद लम्हे गुजारना भी मुश्किल हो जाते। शुरू में दिल उचाट होता जाता था और मैं संजीदगी से फरार के मुतल्लिक गौर करने लगता था। लेकिन 15-20 दिन गुजर जाने के बाद मेरे अंदर जो नुमाया तब्दीली आई वो अजीबोगरीब थी। मैं मुकम्मल तौर पर खुद को हिंदू समझने लगा और पूरे जोशो खरोश के साथ जाप में मगन हो गया। मेरी लगन का अंदाज़ा इस बात से भी जाहिर होता था कि मुझे वक्त का होश ना रहा। सच पूछिए तो मैं नीम बेहोशी की हालत में था। मैं हमा वक्त जाप में मसरूफ़ रहता। कई रोज़ तक कुछ खाए पिए बगैर गुजार देता। अर्जुन महाराज के कहने के मुताबिक मैंने मंडप से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। मुझे ये भी नहीं मालूम कि फल और दूध कौन लाया करता था, लेकिन जब भी मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता ये चीज़ें मेरे सामने होती। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत उस मजजूब जैसी हो गई जिसे दुनिया का कोई होश नहीं रहता, ना ही दिन रात की तमीज़ बाकी रहती है। मैं पूरी तरह अपने अमल में डूब कर रह गया। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि जाप करते मुझे कितने महीने बीत चुके हैं या मैं 40 लाख बार में से कितनी बार उस मंत्र को पढ़ चुका हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत भी ना थी, इसलिए कि अर्जुन महाराज ने मुझे यही बताया था कि जाप पूरा होते ही मुझे खुद ब खुद किसी न किसी तरह इसका अंदाज़ा हो जाएगा। चुनाचे मैं बिल्कुल दीवानों की तरह अपने अमल में मसरूफ़ रहा। भूख प्यास का एहसास तकरीबन फना होकर रह गया था। मुझे ठीक तौर पर याद नहीं कि मेरी कामयाबी में कितने दिन रह गए थे, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि रात की तारीकी में अब मुझे गंदी बलाओं ने किस्म किस्म के रूप धार कर डराना शुरू कर दिया था। कभी मुझे यूं लगता जैसे मैं हवा में बुलंद होता जा रहा हूं और फिर अचानक मुझे काफ़ी बुलंदी से ज़मीन की तरफ फेंक दिया गया हो। कभी ऐसा लगता जैसे मेरी नज़रों के सामने अलाव रोशन है जिस पर एक बड़े कढ़ाओ में तेल उबल रहा है और डरावनी सूरत वाली बलाएं इस इरादे से मेरी तरफ लपक रही हैं कि मुझे उठाकर उस कड़ाव में डाल दें। कभी कभी खूंखार दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें
मेरे कानों से टकराने लगतीं। लेकिन मुझे कभी इन चीज़ों से कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। बस एक लम्हे के लिए ये डरावने मंजर मेरी नज़रों के सामने उभरते, फिर जैसे ही बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू करता, सब कुछ गायब हो जाता। एक दो बार ऐसा भी हुआ जब मैंने महसूस किया कि जैसे निर्मला परियों के लिबास में खड़ी मुझे इशारों से अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन मैंने इस पर भी कोई ध्यान ना दिया और अपने जाप में गरक रहा। एक ही मंत्र को मुतवातिर शबो रोज दोहराते दोहराते मैं कुछ इस दर्जे का आदी हो गया था कि अब ना तो मुझे हलक खुश्क होने का ख्याल सताता, ना ही किसी थकन और उकताहट का एहसास होता, बल्कि मंत्र के अल्फाज खुद ब खुद जारी रहते। अब मैं जज्बातों एहसासात से मुबरा एक शख्स था जिसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं एक ऐसी खुदकार मशीन बन गया जो सिर्फ और सिर्फ मंत्र पढ़ना जानती थी। मुझे आज भी वो भयानक रात बखूबी याद है जब मैं अपने अमल में गरक था और गंदी बलाओं और खौफनाक जानवरों ने चारों तरफ से मुझ पर यलगार कर रखी थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं उठूं और उन बलाओं को तहस नहस कर डालूं, लेकिन फिर सब भूलकर मंत्र पढ़ने लग जाता। उस रात ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा। फिर अचानक गंदी बलाएं और खौफनाक जानवरों के डरावने चेहरे मेरे सामने से गायब हो गए। न जाने क्यों आप ही आप मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मैंने एक दो बार अपने सर को जोर जोर से झटका ताकि जहन पर तारी होने वाली बोझल गनूदगी को दूर कर सकूं, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। और फिर अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी नंगी पुश्त पर हाथ रख दिया हो। इसके साथ ही मेरे कानों में एक नुस्वानी आवाज़ उभरी, कृष्ण कुमार, हमने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो आवाज़ निर्मला की नहीं थी। फिर वो कौन थी और मंडप के अंदर किस तरह दाखिल हो गई थी? मैंने पलटकर उसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन जहन पर छाने वाली गनूदगी यकलख्त कई गुना बढ़ गई। मैं सर घुमाते वक्त चकराकर गिरा था और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मैं होश में आया तो चारों तरफ सुबह का नूर फैला हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, फिर अपने जिस्म पर नजर डाली तो भौंचका रह गया। मेरे सर के बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी। जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जमी हुई थीं, जिसकी वजह से बदन की रंगत स्याह पड़ गई थी। हाथ पांव की उंगलियों के नाखून भी बेहद बड़े हुए थे। बदन पर जो कपड़े मौजूद थे वो पसीने और मैल की वजह से चीथड़ों में बट गए थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपने जिस्म में एक अजीबोगरीब किस्म की तवानाई महसूस कर रहा था, यूं जैसे मेरी शरियानों में खून नहीं बल्कि पिघला हुआ शीशा गर्दिश कर रहा हो। मुझे गुज़िश्ता रात वाली बात याद आई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा जाप मुकम्मल हो चुका है। इस ख्याल से कि मैं बेपनाह शक्ति का मालिक बन चुका हूँ, मैं आलमे सरमस्ती में झूमता हुआ उठा और मंडप से बाहर निकल आया। मेरी कैफियत उस वक्त किसी ऐसे वैश्य से मुख्तलिफ ना थी जो साल साल तक आबादी से दूर रहा हो। मुझे इस बात का मुतलिक इल्म नहीं था कि मैंने उस खंडर में कितना अरसा गुजारा है, ना ही मुझे किसी किस्म की थकन का कोई एहसास था। खंडरात से निकलकर मुझे सबसे पहले जिस शख्सियत का ख्याल आया वो निर्मला थी। मुझे इस बात का यकीन था कि अब निर्मला को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उसे पा लेने के ख्याल से लंबे लंबे कदम उठाने लगा। अचानक मुझे ख्याल गुजरा कि क्यों ना अपनी पुरस्रार कुव्वत को आजमा लिया जाए। इस ख्याल के जहन में उभरते ही मैं रुक गया और कुर्बो ज्वार का जायजा लेने लगा। मेरी नज़र बरगद के एक तनावर दरख्त पर जमकर रह गई जो 10-12 साल पुराना नजर आ रहा था। कुछ देर तक मैं पलकें झपकाए बगैर उसे घूरता रहा। फिर यकलख्त मैंने बड़े जलाल की हालत में अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और गुस्से की कैफियत में उस दरख्त की सिमत झटक दिया। मेरा हाथ को झटकना था कि बरगद का तनावर दरख्त सूखे तिनके की तरह जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गया। ये इस बात का खुला सबूत था कि मैं पुरस्कार और हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक बन चुका हूँ। और इस ख्याल के ज़हन में उभरते ही मेरे ऊपर गरूर का नशा तारी हो गया कि अब मैं भी मोहनलाल की तरह महान शक्ति का मालिक हूँ। अपनी कुव्वत के इस पहले करिश्मे को देखने के बाद मैं दोबारा पुराने मंदिर की तरफ सरशारी की कैफियत में कदम उठाने लगा। मैं सोच रहा था कि जब निर्मला को मेरी कामयाबी का इल्म होगा तो वो आलमे वारफ्तगी में खुद को मेरे हवाले कर देगी और खुशी से दीवानी हो जाएगी और फिर मैं उसे हमेशा के लिए अपनी आगोश की जीनत बना लूँगा। अभी मैं अपने ख्यालात में डूबा आबादी के अंदर दाखिल हुआ ही था कि मेरी नज़र एक पुजारी पर पड़ी जो जोगिया रंग के लिबास में मलबूस था और मेरी सिमत चला रहा था।
उसने अपने हाथ में पीतल की एक लुटिया थाम रखी थी और दूसरे हाथ में पीतल ही की एक थाली थी जिसमें फल मौजूद थे। मुझे याद आ गया कि जाप के दौरान मुझे इस किस्म के बर्तनों में पेट भरने की चीजें मुहैया की जाती थीं। इस ख्याल पर मुझे हंसी आ गई कि वो पुजारी आज भी मेरे लिए फल और दूध लेकर खंडरात की तरफ जा रहा था। मैं अपनी जगह रुककर उसे देखता रहा। फिर जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। ये वही पुजारी था जिसने सबसे पहले अयोध्या पहुंचने पर मेरा और निर्मला का स्वागत किया था। मैं उसे मुस्कुराती नजरों से घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखें वो नजदीक आने पर मुझे पहचानता है या नहीं। पुजारी अपने ख्यालों में डूबा खड़ाओं की खड़पड़ करता चला आ रहा था। मेरे करीब से गुजरते वक्त जब उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली तो यूं ठिठक कर रह गया जैसे उसकी रूह फना हो गई हो। उसकी फटी फटी आंखों से हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात अयां थे। कुछ देर तक वो बुत बना खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर थर थर कांपने लगा। उसके हाथों में दबे हुए बर्तन छूट गए, दूध और फल जमीन पर बिखर गए। फिर दूसरे ही लम्हे वो महाराज कहकर लपका और मेरे कदमों में आ गिरा। ये दूसरी कामयाबी थी जिसने मेरे जहन पर छाए हुए नशे को दोचंद कर दिया। चुनाचे मैंने बड़े गुरूर से उसे मुखातिब किया, उठो पुजारी, डरो नहीं, मैं वही कृष्ण कुमार हूं जिसके लिए तुम दूध और फल लेकर जा रहे थे। महाराज की जय हो। वो उठा और हाथ बांधकर सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसके जिस्म पर अभी तक लर्जा तारी था। अर्जुन महाराज का क्या हाल है? मैंने ठोस आवाज में सवाल किया। फिर यकलख्त बुरा सा मुंह बनाकर बोला, वो हमारे स्वागत के लिए नहीं आया। महाराज, वो अर्जुन महाराज, अभी आपकी परीक्षा का समय पूरा जो नहीं हुआ था। पुजारी ने हकलाते हुए बामुश्किल अपना जुमला पूरा किया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बड़ी नफरत से कहा, क्या अर्जुन के पास इतनी शक्ति भी नहीं कि वो मेरे बारे में कुछ जान सकता? पुजारी बुरी तरह हकलाने लगा। मेरे लोबो लहजा की सख्ती ने गालिबन उसके रहे सहे औसान भी खता कर दिए थे। जाओ, मैं हाथ उठाकर सख्त आवाज में बोला, अर्जुन से कहो कि कृष्ण कुमार महाराज उसे बुलाते हैं। पुजारी ने हाथ जोड़े और तेजी से पलटकर भागता हुआ पुराने मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसी जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि देखें अब क्या होता है, अर्जुन मेरे स्वागत को आता है या नहीं। 10 मिनट बाद पुजारी दौड़ता हुआ वापस आया और मेरे सामने खड़ा होकर कांपने लगा। मैंने उसे तन्हा देखा तो गुस्से से लाल पीला होकर पूछा, क्यों, क्या अर्जुन मेरे स्वागत को नहीं आना चाहता? क्षमा कर दीजिए महाराज। पुजारी गिड़गिड़ाने लगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अर्जुन क्यों नहीं आया? मैंने दोबारा गरज कर पूछा। वो निर्मला पुजारन, मैं झोंपड़ी नहीं जा सकता। पुजारी ने खौफ से कपकपाते हुए टूटे फूटे लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ चुकी थी। मैंने उसके जुमले का मफहूम समझा तो जैसे मेरे अंदर का आतिशफिशां उबल पड़ने को बेचैन हो गया। मैंने पुजारी को नफरत से घूरते हुए गजबनाक लहजे में पूछा, क्या निर्मला पुजारन अर्जुन की झोंपड़ी में मौजूद है? हाँ महाराज। पुजारी सहम कर मेरे कदमों में गिर पड़ा तो मैंने हकारत से उसे एक जोरदार ठोकर मारी और कड़क कर बोला, अगर तेरा कहा झूठ निकला तो मैं तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तू सारा जीवन याद रखेगा। महाराज, मैं निर्दोष हूं। पुजारी दोबारा मेरे कदमों में गिरकर लौटने लगा। कमजात, सच सच बता कि ये क्या चक्कर है? मैंने उसे दूसरी ठोकर मारकर गुस्सीली आवाज में पूछा। महाराज, वो निर्मला पुजारन और अर्जुन महाराज दोनों एक साथ? बकवास मत कर, मैं आग बगोला होकर बोला। अगर ये सच है तो मैं पार्वती की सौगंध खाकर कहता हूं कि अर्जुन को खारिशज़दा कुत्ते की मौत मारूंगा। अयोध्या के एक एक पुजारी को जहन्नम रसीद कर दूंगा। गुस्से के मारे मेरी हालत उस आदमखोर शेर जैसी हो गई जिस पर किसी अनाड़ी शिकारी ने ओछा वार किया हो। चुनाचे मैंने गैज़ो गजब की हालत में सबसे पहले पुजारी को उंगली के एक इशारे से मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश को ठोकर मारकर बड़े मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अगर अर्जुन ने निर्मला के सिलसिले में मेरे एतमाद को धोखा दिया है तो मैं अपनी शक्ति से उसे भी जलाकर भस्म कर डालूंगा। उसी गजबनाक हालत में मैं गुस्से से अपना होंठ काटता बड़े मंदिर तक पहुंच गया और अर्जुन की झोंपड़ी का पर्दा उठाकर दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। लेकिन झोंपड़ी के अंदर पहला कदम रखते ही मैं ठिठक कर रह गया। मेरी आंखों में इंतकाम के शोले यकलख्त भड़क उठे। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे पूरे बदन में आग लगा दी थी। मैंने जो कुछ देखा उसकी तवक्को मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता। वो सब बहुत ही हैरान कुन, बड़ा ही चौंका देने वाला मंजर था। मैं गजबनाक हालत में अर्जुन की झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा
इस मंजर को देख रहा था जिसने मेरी शरेयानों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज कर दी थी। निर्मला पुजारन, जिसने विंध्याचल से अयोध्या तक मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया था, उस वक्त मुझे एक वेश्या के रूप में नजर आ रही थी। अर्जुन राक्षस बना उसको नोच खसोट रहा था। वो निर्मला जिसे मैंने सीता और सावित्री समझकर प्यार किया था, इंतहाई बेशर्मी की हालत में अर्जुन के पास मौजूद थी। निर्मला, ये मंजर देखकर मैं अपने जिस्म की तमाम तर ताकत से धाड़ा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मेरी आवाज़ कोई आम शख्स सुनता तो समात खो बैठता। झोंपड़ी में होलनाक आवाज़ गूंजी तो निर्मला और अर्जुन दोनों लरज उठे। अर्जुन ने एक लम्हे के लिए मुझे घूर कर देखा, फिर जोश में कामता हुआ तेजी से उठ खड़ा हुआ। अचानक उसके तेवर उस आदमखोर शेर की तरह खतरनाक हो गए, भूख की हालत में जिसके हाथों से उसका शिकार झपट लिया गया हो। निर्मला पुजारन जल्दी से अपना लिबास संभालती हुई उठकर झोंपड़ी के अकबी दरवाजे तक चली गई थी। कमीनी, मैंने अर्जुन को नजरअंदाज करके निर्मला को कहर आलूद नजरों से घूरते हुए कहा, मैंने तुझे देवी समझा था। मैं तुझे इस फरेब और दगाबाजी की ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि तू सारा जीवन अंगारों पर लौटेगी और तुझे किसी करवट चैन न मिलेगा। कृष्ण, मैं निर्दोष हूं। बकवास बंद कर। मैं निर्मला की बात को दरमियान से उचक कर जोर से गरजा। मैं जानता हूं कि अब तू क्या कहेगी। तू अपने निर्दोष होने का बेसुरा राग अलापेगी, पर अब तुझे मेरे हाथों से इस धरती की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अर्जुन अब तक खामोश खड़ा खूनी नजरों से मुझे देख के जा रहा था। मेरी खिलाफे तवक्को आमद से वो खासा बुखलाया हुआ नजर आ रहा था, शायद इसलिए कि उसे यकीन नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। मैं अर्जुन को नजरअंदाज किए निर्मला को लान तान कर रहा था। निर्मला की कैफियत उस वक्त किसी ऐसे पंछी जैसी थी जो एक ही वक्त में दो खतरनाक शिकारियों के दरमियान फंसकर रह गया हो। उसके मासूम चेहरे पर फैली हुई जर्दी बता रही थी कि वो बेहद खौफजदा है। उसकी कवल जैसी आंखों में रहम की इल्तिजा किसी बुझते हुए चिराग की लौ की तरह टिमटिमाती नजर आ रही थी। कुछ देर तक अर्जुन मेरे और निर्मला के दरमियान एक खामोश तमाशाई की तरह खड़ा मेरी घन घरे सुनता रहा। फिर अचानक उसके तेवर बदल गए। वो एतमाद से गंभीर लहजे में बोला, कृष्ण कुमार, होश में आओ। मेरे होते हुए तुम्हें निर्मला को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन, मैंने होंठ काटते हुए अर्जुन के मकरू चेहरे पर नजर डाली। पहले मेरा ख्याल था कि तुम हकीकतन कोई धर्मात्मा होगे, परंतु तुम भी राक्षस साबित हुए। तुमने मेरे एतमाद को धोखा दिया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन पहले मैं निर्मला से निपटूंगा। तुम निर्मला को कष्ट दोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहक रहे हो। इतनी शक्ति आ गई है तुम्हारे शरीर में कि तुम मेरी स्वीकार की हुई पुजारन को कोई कष्ट दे सको। अपने आप को संभालो कृष्ण कुमार। ये तो समय तुझे बताएगा अर्जुन कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी शक्ति का गलत अंदाजा लगा रहे हो। मैंने गुस्से से जवाब दिया। मैं कहता हूँ तुम्हारी खैरियत इसी में है। तुम अपनी गंदी जुबान बंद रखो मूर्ख। अर्जुन ने बिगड़ते हुए तेवर से कहा, तूने अभी सिर्फ एक जाप पूरा किया है और अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा है। तुझे नहीं मालूम मैं देवी देवताओं के लिए ऐसे ना जाने कितने जाप पूरे कर चुका हूँ। मेरे सामने ऐसे शब्द निकालते हुए तुझे सोचना समझना चाहिए। मेरे होते हुए तू निर्मला की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तू अभी बालिक है। जा, यहां से चला जा। महात्माओं के बीच ना पड़। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैंने अर्जुन को गुस्सीली नजरों से देखा। तो तुम मेरी शक्ति का तमाशा देखना चाहते हो? शक्ति? अर्जुन मेरी बात पर हंसकर बोला। मैंने कहा ना कृष्ण, तू अभी बालिक है। शक्ति किसे कहते हैं इसे जानने के लिए तुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मेरी ख्वाहिश थी कि अर्जुन की मौजूदगी में पहले निर्मला को सजा दूं, इसके बाद अर्जुन से दो हाथ करूं। लेकिन अर्जुन मेरे रास्ते में सीना ताने खड़ा मुझे ताव दिला रहा था। अर्जुन, मैं तुझे आखिरी बार हुक्म देता हूं, मेरी राह में आने से बाज आ जा, वरना तुझे पछताना होगा। मैंने बेहद सर्द लहजे में उसे मुखातिब किया। लेकिन अर्जुन, जो मुझे अब तक सिर्फ एक सेवक समझे हुए था, बड़े पूर्वकार अंदाज में हाथ उठाकर बोला, कृष्ण कुमार, शांति से काम ले। मैं तेरा गुरु हूं और तुझे फिर यही मशवरा देता हूं कि स्त्री की खातिर देवी और देवताओं की दान की हुई शक्ति का टकराव अच्छा नहीं। परंतु अगर तू नहीं मानता तो मजबूरन मुझे यह बताना होगा कि एक गुरु में क्या क्या शक्तियां होती हैं। मैंने वर्षों भाड़ नहीं झोंकी। मैं तुझ जैसे नापाक आदमी को अपना गुरु समझूं, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू मुझे नीचा दिखा सके तो अपनी शक्ति को आजमा कर देख ले। अर्जुन का चेहरा गुस्से के मारे लाल भभूका हो गया।
उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से शोले उबलने लगे। चंद लम्हों तक वो मुझे लाल पीली नजरों से घूरता रहा, फिर उसके होंठ तेज तेज हिलने लगे। मैं समझ गया कि वो कोई जाप पढ़ रहा है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल उभरा कि पहले अर्जुन को जी भरकर उसकी मनमानी कर लेने दूं, फिर पलटकर उस पर जवाबी हमला करूं। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। दुश्मन को संभलने का मौका देना दानिशमंदी के खिलाफ था। चुनाचे मैंने लपक कर अर्जुन की गर्दन में हाथ डालकर इस जोर से झटका दिया कि वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। सर के बल फर्श पर गिरा और कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ जा पड़ा। मेरा हमला इस कदर अचानक और भरपूर था कि अर्जुन को संभलने का मौका न मिल सका, लेकिन वो शैतानी कुव्वतों का मालिक था। जमीन पर गिरते ही वो बर्क रफ्तारी से उछलकर दोबारा खड़ा हो गया। फिर उसने अपना सीधा पांव पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। अभी मैं अर्जुन पर दूसरी बार हमला करने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि मेरी नज़र एक कुड़ियाले सांप पर पड़ी, जो अपना फन जमीन से 2 फुट बुलंद किए लहराता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं समझ गया कि वो सांप अर्जुन की काली ताकत का एक अदना करिश्मा है। कुड़ियाला सांप मेरे करीब आया तो मैं उछलकर उसके हमले को बचा गया, हरचंद कि मैं पार्वती देवी और गणेश देवता के लिए अपना जाप मुकम्मल कर चुका था, लेकिन काले इल्म और जंतर मंतर से नावाकिफ था। चुनाचे फौरी तौर पर मैं इस खतरनाक बला से बचने की खातिर उछल कूद करने के सिवा कुछ नहीं कर सका। अर्जुन मेरी इस उछल कूद पर कहकहे लगाने लगा और करख्त लहजे में बोला, क्यों कृष्ण कुमार, अगर अब भी तुम एक नादान और मूर्ख सेवक की तरह मुझसे अपनी गलती की माफी मांगो तो मैं तुमको क्षमा कर सकता हूँ। कबल इसके कि मैं अर्जुन की बात का कोई जवाब देता, एक नुस्वानी आवाज ने मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी की, कृष्ण, जब हमने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है तो फिर तुम हमारे एक मामूली पुजारी से क्यों डर रहे हो? आगे बढ़कर मर्दों की तरह मुकाबला करो। विश्वास रखो कि हम तुम्हारे करीब हैं। अब अर्जुन के वीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं इस आवाज को सुनकर चौंके बगैर न रह सका। इसी आवाज को मैं पहले उस वक्त भी सुन चुका था जब मैं खंडरों में बैठा अर्जुन के बताए हुए मंत्र का जाप कर रहा था। मेरे जहन में पार्वती देवी का नाम उभर आया। फिर मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मैं एक सांप के मुकाबले में अब तक बुजदिली का सबूत देता रहा हूँ। चुनाचे मैं अपनी जगह डटकर खड़ा हो गया। जहरीला सांप फन उठाए मुझ पर हमलावर हो जाने के लिए तेजी से मेरे करीब आ रहा था। पलकें झपकाए बगैर मैं उस मूजी को घूरता रहा। करीब आकर उसने जैसे ही मेरे ऊपर फन मारा तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया और गुस्से की हालत में उसके मुंह को अपने दांतों से भंबोड़ कर एक तरफ उछाल दिया। फिर अर्जुन को कहर आलू नजरों से घूरकर गरजदार आवाज में बोला, अर्जुन, तुमने देखा, अब मेरी बारी है। इतना कहकर मैंने अपना सीधा हाथ बड़े जलाली अंदाज में अर्जुन की सिमत बढ़ाया और दरमियानी उंगली को झटकने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी उंगली से एक शोला सा लपका हो और फिर जो कुछ हुआ वो मेरी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक था। शोले ने अर्जुन को चश्म जदन में जलाकर राख कर दिया। हट्टे कट्टे पुजारी की जगह अब फर्श पर एक जला हुआ इस्तखवानी ढांचा पड़ा हुआ था और ये सब कुछ इतनी तेजी में हुआ था कि मुझे इस पर हैरत हो रही थी। अर्जुन को मौत के घाट उतारकर मैं निर्मला की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो खौफ और दहशत के मारे थर थर कांप रही थी। उसकी खौफजदा रंगत हल्दी की मानिंद जर्द पड़ चुकी थी। लग रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे तेवराकर गिर पड़ेगी। क्यों निर्मला, अर्जुन तुझे बहुत प्यारा था, मैंने निर्मला को घूरते हुए हकारत से कहा तो वो हकलाने लगी। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण नहीं, कृष्ण कुमार महाराज कहो, मूर्ख लड़की, मैं निर्मला को उसकी बात याद दिलाते हुए बोला। तूने ही तो एक बार मुझे बताया था कि महान और बलवान पुजारियों को शुभ नाम से पुकारा जाता है, मगर तू सब कुछ भूल चुकी है। महाराज, निर्मला ने अपनी उखड़ी सांसों पर किसी कदर काबू पाते हुए कहा, अपनी दासी को क्षमा कर दो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना, और वो भी रहम की? मैं नफरत से बोला। ये शब्द तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहे जब अर्जुन तुम्हारे कारण मुझे अपनी झोंपड़ी से निकाल रहा था? निर्मला ने कोई जवाब नहीं दिया, सहमी सहमी निगाहों से मुझे देखती रही। दासी, तुझे याद है कि एक बार तूने क्या कहा था? अर्जुन महाराज अपनी झोंपड़ी में किसी स्त्री का दाखला पसंद नहीं करते। मैंने निर्मला के सरापे को नफरत से देखते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तू आज पलीद पुजारी की आगोश में क्यों मचल रही थी? कृष्ण महाराज कह, कलंकनी, तुझे नहीं मालूम मैंने अपना जाप पूरा कर लिया है। मैं जोर से गरज कर बोला।
मुझे पहले ही शुबा था कि तू मेरे साथ दगा करेगी। तूने एक महान शक्ति के पवित्र प्यार का अपमान किया है। अब तू अपने लिए खुद ही कोई सजा तजवीज़ कर ले। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। निर्मला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं अभागन तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। अभागन नहीं, पापन को हो, मैंने होंठ काटते हुए कहा। मैं अपने अंदर बहुत शदीद नफरत महसूस कर रहा था। बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि निर्मला को इसके नफरत अंगेज रवैये की ऐसी सजा दूं जिसे वह तमाम उम्र याद रखे। खासी देर तक मैं किसी करबनाक सजा के मुतल्लिक सोचता रहा। फिर मैंने फैसला कर लिया कि निर्मला के चेहरे के खूबसूरत नक्श को मस्क कर दूंगा ताकि वो दोबारा किसी को इश्क के नाम पर धोखा न दे सके। हालांकि मेरा जी उसका खून पीने और गला घोंटकर मार देने के लिए मुस्तरिब था। निर्मला ने मेरी आंखों में इंतकाम के शोले भड़कते देखे तो चीखने लगी। मैंने हकारत से उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर पार्वती का नाम लेकर अपना हाथ निर्मला के चेहरे की तरफ उठा दिया। दूसरे ही लम्हे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। निर्मला के चेहरे की रंगत यकलख्त स्याह पड़ गई। उसके गालों पर बड़े बड़े दाग उभर आए। उसकी सूरत इस कदर मकरूह हो गई कि मैंने भी अपनी नज़रें फेर लीं और उसे ज़मीन पर तड़पता और बिलबिलाता छोड़कर झोंपड़ी से बाहर आ गया, जहां पुजारियों और साधुओं का जम्मे गफ़ीर खड़ा था। मैंने मजमा पर एक नज़र डाली तो हजूम मुझे रास्ता देने के लिए गाय की तरह छट गया। मैं नंग धड़ंग और हट्टे कट्टे साधुओं और पुजारियों को हकारत से घूरता हुआ लंबे लंबे कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। मैं पुजारियों और मंदिरों के इलाके को छोड़कर फिर उसी शमशान घाट की तरफ चल पड़ा जहां मैंने अपना जाप मुकम्मल किया था। वो जगह अब मुझे बड़ी घिनौनी लगी। वहां हर जगह गलाजत के ढेर थे और ताफुन के सबब एक लम्हे को बैठा नहीं जाता था। मुझे हैरत थी कि मैंने इस भयानक स्थान पर महीनों बैठकर किस तरह अपना जाप मुकम्मल किया था। मैं गंदगियों, बलाओं और वीरानियों के उस इलाके में निर्मला की वजह से बैठा था। निर्मला का ख्याल आते ही मेरा दिल उदास हो गया। मैंने उसकी जफा की सज़ा तो दे दी थी, लेकिन मुझे अपने दिल पर एक अजीब तरह का बोझ महसूस हो रहा था। अब भी निर्मला मेरे एसाब पर सवार थी। मैंने एक बार ये भी सोचा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में हर जगह धोखा ही धोखा है, सब कुछ बेकार है। निर्मला ने मुझसे मेरा एतमाद छीन लिया था और अब मैं खुद को बेआसरा, तन्हा और शिकस्त खोरदा तस्वुर कर रहा था। मुझे अब न देवी देवताओं पर एतमाद था और ना गैर मामूली रूहानी ताकतों पर। मैं अगर आबादी में गया तो वहाँ इंसान होंगे और जहाँ इंसान होंगे वहाँ फरेब होगा। इंसानों से दूर रहना ही ठीक है। मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया था। मैंने निर्मला की खातिर क्या क्या ना किया, लेकिन उसने मेरा ख्याल तक ना किया। मेरे लिए अब जिंदगी में क्या धरा है। मेरा जहन मुंतशिर था, मेरे कदम भारी थे, मेरी आंखें बोझल थीं और मैं परेशान ख्यालात लिए उन्हीं खंडरों से गुजर रहा था कि मुझे एक अहम बात याद आ गई। मुझे अभी एक काम और करना है, अपने भाइयों से बदला कि इस पुरस्कार सरगुज़िश्त के मुहर्रिक अव्वल वही लोग थे। हाँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अपने भाइयों की तलाश में चल देना चाहिए। भाइयों से इंतकाम लेने के ख्याल ही से मैंने अपने खून में हरारत महसूस की। फिर मुझे सोना घाट के पुजारी का ख्याल आया। उसने तो मुझसे निर्मला को दान देने का अहद किया था। मेरी मुट्ठियां भिंच गईं और मैं तेज तेज चलने लगा। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।